जय हिंद प्यारे बच्चों। अब हम लोग हिंदी का आंसर की देखेंगे। ठीक, हिंदी का आंसर की जो कि आपका फर्स्ट पाली का है। ठीक, आज आपका हिंदी का परीक्षा था, आज 17 फरवरी का। तो आप कितना सही किए हैं आज इससे पता चल जाएगा। आंसर की में हम लोग सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। जितने भी प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 को बनाना था। आप कितना सही करके आए हैं वही आपको इसमें पता चलेगा। ठीक, इस आंसर की में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का देखेंगे कि किसका माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 जो कि फर्स्ट पाली का प्रश्न है। ठीक है, हिंदी बी है। सब्जेक्ट कोड अलग अलग रहता है, लेकिन प्रश्न एक सब में सेम रहता है। बस किसी में प्रश्न जो पहले इसमें पहला नंबर था सब्जेक्ट कोड ए में, वो दूसरा नंबर पर चल जाएगा, तीसरे नंबर पे ऐसे होता है। ठीक, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं हिंदी का फर्स्ट पाली का। उसके बाद हम लोग सेकंड पाली का देखेंगे पूरा आंसर की। आप यही था फर्स्ट पाली में। ठीक, देख सकते हैं X101A लिखा था 10th। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त आपके फर्स्ट पाली में प्रश्न का दिए थे उत्तर, फर्स्ट पाली में एग्जाम दिए थे आज 17 फरवरी को, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, हिंदी का आंसर किया गया है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न था, आपने कितना प्रश्न सही किया है इससे पता चल जाएगा कितना नंबर आपका हिंदी में आने वाला है। ठीक, सबसे पहला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, बेगूसराय के सिमरिया में। ठीक, जो भी बच्चे पहला का ए बताए थे उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय के सिमरिया में। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व यानी कि आर्कोलॉजिस्ट हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद बसायन ये हो जाएगा। अगर आपने दूसरा का ए मार के आए हैं तो अब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए आपका कितना सही हुआ है। ठीक, आप टोटल कितना सही बना के आए हैं यहीं से पता चल जाएगा आपको। ठीक, चलिए टोटल हम 100 प्रश्न का देखेंगे। तीसरा प्रश्न कि एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, ये पूछा गया था। तीसरा प्रश्न, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कुंवर नारायण, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, एक ब्रिज की हत्या ये लेखक कौन है? कुंवर नारायण। अगला है, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो याद रखिएगा जीवनानंद दास बंगाली भाषा के हैं। ठीक, तो बांग्ला भाषा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन बी मार के आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब आप मार के आए हैं। एक नंबर आपका एक बढ़ गया, जोड़ लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, बीजाक्षर किसकी रचना है? तो अनामिका की रचना है, ऑप्शन ए अगर मार के हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, डेरन मारिया रिल्के के माता का क्या नाम था? तो सोफिया, ऑप्शन डी। जो भी बच्चे डी मार के आए उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, जीविशा का अर्थ क्या है? तो जीने की लालसा, ए, ऑप्शन ए। 7 का ऑप्शन ए। जो भी बच्चे 7 का ऑप्शन ए मार के आए उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, ऑप्शन सी। 8वां का सी मार के आए तो बिल्कुल सही जवाब मार के आए हैं। ठीक, कितना आपका सही होता है चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कमेंट में लिखिएगा आपका कितना सही हुआ है, आपका कितना नंबर आएगा, आप कितना सही किए हैं हिंदी में जरूर कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि 50 को ऑब्जेक्टिव आपसे बनाना रहता है। ठीक, और टोटल 100 को रहता है। 100 हूँ आपको बता देते हैं। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 9वां का अगर ए मार के आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक, चलिए सब जितना भी आप मार के आए हैं ना आंसर सब वेरीफाई कीजिए। अपना क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन अपना निकालिए, क्वेश्चन पेपर, उसमें देखिए सही मार के आए हैं कि नहीं। अगला है, बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से प्रार्थना क्या मांगते हैं? तो सुर मांगते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, 10 का बी हो जाएगा, सुर मांगते हैं। चलिए अगला है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मनोयोग, मन है जोड़ योग, मनोयोग हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उप जोड़ इच्छा पदों का संधि है? तो उपेक्षा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का बी मार गए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर क्या मारे हैं आप लोगों को वहाँ क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, आप जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें देखिए आप क्या सही मार के आए हैं। चलिए अगला है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नार जोर अयन। जो भी बच्चे नार जोर आयन, नर जोर अयन, 13 नंबर। 13 का बी हो जाएगा, नार जोड़ अयन। जो भी बच्चे 13 का बी मार के आए हैं नार जोड़ अयन, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके लिए हम सेकंड पाली का भी आंसर के लिए इस प्रकार से हर सब्जेक्ट का आंसर के लिए ला के आपको दे देंगे, ताकि आपको पता चले कि कितना आपका सही होने वाला है। ऑब्जेक्टिव का भी देंगे, फिर सब्जेक्टिव का भी। ये हमारा हिंदी का फर्स्ट पाली है। आप लोग कमेंट करिएगा सेकंड पाली का भी, तो सेकंड पाली का भी आपको दे देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी फर्स्ट पाली में एग्जाम दिए सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि उनका कितना सही होने वाला है, कितना नंबर आने वाला है।
ठीक। तो नारायण का संधि विच्छेद नार्ज और आयन। जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। और सबसे पहले नोटिफिकेशन जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दीजिएगा, ठीक, ताकि हर सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आंसर कीगा, ठीक, ताकि आपको पता चले कि कितना नंबर आने वाला है, कितना आप सही बना के आए हैं। अगला है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् जोड़ हित, ठीक, तद्धित तत् जोड़ हित, ऑप्शन ए 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है राह खर्च का शब्द का समास विग्रह क्या होगा? 15 नंबर तो लिखेंगे राह खर्च का, राह के लिए खर्च, ऑप्शन बी। अगर बी मार के आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 का। अगला है शरणागत शब्द कौन सा समास है? शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो इसका शरणागत में कौन सा समास हो जाएगा? करण कर्म तत्पुरुष, 16 नंबर और 16 का सी हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, ठीक, ऑप्शन सी। 16 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 का सी मार्क है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 17 नंबर प्रश्न, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? 17 नंबर प्रश्न, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अवयवी भाव समास, डी। जो भी बच्चे 17 का डी मार्क है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अवयवी भाव समास। अगला 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह एक द्विगु समास का, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी बच्चे डी मार्क आए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोपहर शब्द द्विगु समास, डी, ठीक। चलिए अगला है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा न छोड़ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। 19 का बी, गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा न छोड़ना। अगर बी मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। यह पहला पाली का प्रश्न है, प्रथम पाली का। अगर आप सेकंड पाली का भी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट कर दीजिए कि जी भैया सेकंड पाली का भी, तो आपको सेकंड पाली का भी दे देंगे। 20 नंबर था कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोक कृति का अर्थ है होनहार बीरवान के होत चिकने पात। यह लोक कृति का क्या अर्थ है? तो होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं, ऑप्शन सी। 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगर सी मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही मार्क आए हैं। गिनिएगा आपका कितना सही होता है 50 में से, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक। अगला है सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे? तो छायावाद, ऑप्शन ए हो जाएगा छायावाद के कवि, ठीक। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय हैं सचिदानंद हीरानंद वत्सायन। आगे 22 का सी हो जाएगा अज्ञेय, ठीक। अगला है निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक है? 23 क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में कौन कवि लोक कविताओं के अनुवादक हैं? तो आप 23 का क्या मार गए हैं? 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा बीरेन डंगवाल, ठीक। बीरेन डंगवाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 23 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है नेमत शब्द का अर्थ क्या है? नेमत शब्द का अर्थ क्या है, ठीक। तो नेमत शब्द, क्वेश्चन नंबर 24 नेमत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ईश्वर का देन, ठीक। अगर ईश्वर का देन मार के आए तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? उदात्त 25 उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? तो उन्नत हो जाएगा, ठीक, बी उन्नत। अगला है सयानप शब्द का क्या अर्थ है? सयानप शब्द का अर्थ 26 क्वेश्चन नंबर 26 का सी हो जाएगा चतुराई, ठीक, सियानापन या चतुराई, ठीक। चलिए अगला है गुरु नानक किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? गुरु नानक का तो बाबर से हुआ था, ठीक, याद रखेगा बी। अगर 27 का बी ए मारे हैं बाबर से तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। अगला है 28 नंबर, हटक मैं देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल किसकी किस कवि की पंक्ति है? तो प्रेमघन का है, ठीक। हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, यह स्वदेशी कविता का प्रेमघन का है, ठीक। तो 28 का बी राइट आंसर होगा। अगर बी मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला 29 है हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं, ऑप्शन डी। 29 का डी होगा, 29 का डी मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर है साखी साक्षी शब्द का अर्थ है। साखी साक्षी शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 30 का सी हो जाएगा गवाही, ठीक। साक्षी या फिर गवाही कहते हैं ना, मेरे पास एक साक्ष्य है, गवाह है, ठीक। अगर 30 का सी मार्क है बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर जिसे नहीं जीता जा सके काव्य खंड के लिए शब्द है जिसे नहीं जीता जा सके, जिसे अजय कहते हैं, जिसको हम लोग नहीं जीत सकते उसे अजय कहते हैं, ऑप्शन बी। अगर बी मार्क हैं 31 का तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए शब्द है तो निस्तेज, ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का बी निस्तेज, ठीक। चलिए अगला है कायर शब्द का विलोम होगा तो कायर शब्द का विलोम निडर होगा, ठीक। कायर शब्द का विलोम निडर। 33 का अगर ए मार्क है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? ज्योति का तम होगा, ऑप्शन डी, ठीक। तम मतलब अंधकार, ज्योति का तम होगा, ठीक। 34 का डी।
अगला है जंगम शब्द का विलोम क्या होगा, जंगम शब्द का विलोम 35 क्वेश्चन नंबर 35 का ए हो जाएगा अस्थावर, अस्थावर ठीक, जंगम का अस्थावर। 35 का अगर ए मार्क आए तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है देखिए, अगला पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 पुष्प का पर्यायवाची शब्द, पुष्प का पर्यायवाची शब्द चपला, प्रसून, प्रसून हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक। अगर 36 का बी मार्क है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रसून। अगला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वागीशा ठीक, वागीशा ऑप्शन ए। 37 का अगर ऑप्शन ए मार्क है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है घर का पर्यायवाची शब्द गेह होगा ठीक, घर का गेह ऑप्शन बी। 38 का बी ठीक, प्रथम पाली का प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो कोयला जलकर राख हो गया। 39 क्वेश्चन नंबर 39 का निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका सी हो जाएगा कोयला जलकर राख हो गया, बिल्कुल सही जवाब ठीक। अगला 40 नंबर है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, शब्द है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका वाहिनी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टिक मारल है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये किसी बच्चे का है ठीक। तो निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, वाहिनी ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक। अगला है पपाती लगभग कितने साल की थी, 41 नंबर प्रश्न है, पपाती लगभग कितने साल की थी, तो 12 साल का ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 41 का सी मारे हैं 12 साल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर ऑप्शन बी। जो भी बच्चे 42 का बी मार्क किया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। अगला है 43 नंबर, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी, तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर 5 सुपारी खाती थी ठीक, ऑप्शन सी 5 सुपारी। अगर सी मार्क के आए हैं 43 का तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका था, तो यह कथन नजम्मा का था। 44 का क्या हो जाएगा, सी नजम्मा का था ठीक, ऑप्शन सी। अगर सी मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है रसलन बाई कौन थी, 45 रसलन बाई कौन थी, तो ये गायिका थी ठीक, रसलन बाई पतलन बाई गायिका थी, जिसके बारे में जिक्र किया गया है हमारे चैप्टर नंबर 11 में। यतीन्द्र मिश्र के द्वारा नौबत खाना में इबादत रसलन बाई पतलन बाई किस समय की थी, तो जब बिस्मिल्लाह खां के, हाँ बिस्मिल्लाह खां के समय जब वो काशी जाते थे तभी का था ठीक। तो गायिका थी, याद रखिएगा। सी मार्क आए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 45 का। अगला है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार कविता का संपादन किस नाम से किया है, यार जुला है, यार जुला है ऑप्शन सी। अगर 46 का सी मार्क आए तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है बहुवचन पत्रिका का संपादक कौन थे, 47 क्वेश्चन नंबर 47 है कि बहुवचन पत्रिका का संपादक कौन थे, तो ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बहुवचन अशोक वाजपेयी की है ठीक। अगला है शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, 48 नंबर प्रश्न, शहर अब भी संभावना है यह किसकी रचना है, 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी मार्क हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है, निम्नलिखित में किस पाठ, कौन सी पाठ की विद्या निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते एक निबंध है, ललित निबंध ठीक, बहादुर कहानी, भारत माता काव्य है यानी कविता है, मछली कहानी है, लेकिन ये निबंध है ठीक, नाखून क्यों बढ़ते। अगला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो अम्बेडकर जी की, ऑप्शन बी। जो भी बच्चे 50 का बी मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। हम लोग 50 देख लें, 50 ही बनाना रहता है। अगर यहाँ तक शुरू से लेकर 50 तक अगर आप लोगों ने देखा, जो हम आपको सही आंसर बताए हैं वो मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही होगा, आपको 50 में 50 सही होगा ऑब्जेक्टिव ठीक। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर कह रहा है यह घर नवीन का है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर प्रश्न, यह घर नवीन कहते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक, सर्वनामिक विशेषण ठीक, ऑप्शन बी। अगला है थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी 52 का सी परिणामवाचक ठीक। अगला है शाश्वत खाता होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान, किसका वर्तमान काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध वर्तमान काल, 53 का सी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल ठीक। अगर सी मार्क आए तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो प्रेमा सोती है ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेमा सोती है। वैसा वाक्य जिसमें कर्ता होता है अकर्म होता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, सिर्फ कर्ता और सिर्फ कर्म ठीक।
तो 54 का बी हो जाएगा, बी मार के आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब। 55 है, खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक है, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो बिल से बाहर निकला, करण कारक, ठीक। ऑप्शन सी 55 का सी हो जाएगा। अगला है 56 नंबर, किस छंद में 4-4 के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है? उपयुक्त छंद को कहते हैं, तो इसको चौपाई कहा जाता है, ठीक। 56 क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौपाई, ठीक। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति होती है वह अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार, जहाँ पे शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक। चलिए 57 का ए मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को, ऑप्शन ए। अगर 58 का ए मारे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा स्पर्श व्यंजन को। अगला है, निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण व्यंजन वाह हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। कौन होता है? जो तीसरा नंबर पे होता है ना, जैसे क, ख, ग, घ हम लोग से है ना, तो तीसरा नंबर पे जो होता है ग, ठीक। अल्पप्राण व्यंजन ब हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ठ है, ब है, फ है और भ है, तो इसमें ब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बी मार के आए हैं 59 का तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला 60 है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या माने? सी। 60 का सी राइट आंसर हो जाएगा ध। अगर सी मार के आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपका जानवे करते हैं, कोड था SSA 601, प्रथम पाली का जो क्वेश्चन था उसका, ठीक। अगला है, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एरा प्रत्यय, ठीक, एरा। अगला प्रश्न है, पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाकू शब्द 62, क्वेश्चन नंबर 62 का बी हो जाएगा आकू, ठीक। पढ़ाकू में आकू है, ऑप्शन बी। अगला है, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा 63 का। अगला है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान देशज है, ऑप्शन सी, ठीक। 64 का सी हो जाएगा देशज। अगला है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन डी, ठीक। अगर 65 का डी मार के आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? दानव व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक। अगर ऑप्शन सी 66 में सी मार के आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सांप शब्द का स्त्री रूप क्या है? सांप शब्द का स्त्री रूप कहा तो सांपिन होगा, ठीक। सांप शब्द का स्त्री रूप सांपिन। अगला प्रश्न 68 नंबर था, पूछा गया था कि निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो कृति, मृत्यु, रोटी या विवाह। तो विवाह पुल्लिंग होता है, ठीक। कृति स्त्रीलिंग, मृत्यु स्त्रीलिंग है, रोटी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन विवाह पुल्लिंग है। देखो कभी सुने कि विवाह हो रही है, नहीं, विवाह हो रहा है, ठीक। विवाह क्या होगा? पुल्लिंग। अगला है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? टोटल 6 सर्वनाम है, ठीक। हिंदी में 6 सर्वनाम है, ऑप्शन बी 69 का बी हो जाएगा। अगला, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक, कुछ, कहाँ, कैसे, ये सब रहेगा अनिश्चयवाचक, मतलब निश्चित नहीं कि क्या चीज़ है, लेकिन कुछ तो है, अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी। अगर 70 का बी मार्क आए हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? दुष्कर, वैदेही, संशोधन या सीढ़ियाँ। तो देखिए, दुष्कर अशुद्ध शब्द है, ठीक। अशुद्ध शब्द कौन है? दुष्कर, ऑप्शन ए हो जाएगा। दुष्कर ऐसे लिखा है, ई बड़ा अच्छा लिखा है, दुष्कर, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दुष्कर। अगला है, दोष शब्द का विशेषण है, दोष शब्द का विशेषण दूषित हो जाएगा, ठीक। 72 का बी हो जाएगा, ए 72 का ए दूषित। अगला है, नेह शब्द का विशेषण क्या होगा? नेह शब्द का विशेषण नेही हो जाएगा, ऑप्शन सी नेही, ठीक। अगला 74 नंबर प्रश्न है, तामस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तामस शब्द का तामसिक हो जाएगा, ठीक। तामस शब्द का पर्यायवाची शब्द तामसिक हो जाएगा। टोटल 74 प्रश्न है। अब हमारा 26 प्रश्न बच गया है। मुझे लगता है कि इतने तक में ही आप लोग पूरा बना लिए होंगे। अगर आप लोग इससे आगे भी बढ़े होंगे, क्योंकि 50 ही बनाना होता है, 74 तक लगभग बहुत सारा 50 को आसान प्रश्न था, आज बन गया होगा। अगर आपने आगे बढ़ा, आगे भी बनाया, आगे के भी 26 प्रश्न बनाया है तो कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको हम PDF में दे देंगे, उसका भी आंसर PDF में दे देंगे। अभी
वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे ही द एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 75 प्रश्न तक ही 50 को 75 में 25 को बड़ी तो गलत किए होंगे, यानी 50 को तक तो बना लिए होंगे ना। अगर इससे भी आगे आप लोगों ने बनाया है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके आगे वाला भी प्रश्न का आंसर आपको PDF में दे देंगे। PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, उसी में आपको PDF मिलेगा सभी के आंसर का। उसमें आपको आगे का भी जितना प्रश्न है 26 प्रश्न उसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोगों का कितना सही हुआ है टोटल जरूर कमेंट करके बताइएगा। टोटल 75 प्रश्न 74 प्रश्न था, जिसमें से कितना सही हुआ है, 25-26 प्रश्न जो बचा हुआ उसका PDF में आंसर दे देंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कितना आपका सही हुआ है, तो कितना आपका सही हुआ है, क्योंकि 50 ही बनाना होता है। हम लोग लगभग 75 क्वेश्चन को देख लिए हैं, तो कितना आपका सही हुआ जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कितना आपका एग्जाम में लगभग मार्क्स आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का फर्स्ट पाली सेकंड पाली का आपको मिलेगा आंसर की। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।